कुंडली में ग्रह अच्छा है या बुरा है, एक ग्रह नहीं उसका भाव तय करता है। आज हम जानेंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह शुभ या अशुभ फल दे रहा है या मंदा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत कुमार पांडे है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मेरी कुंडली में ग्रह अच्छा है फिर भी वह अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा है। तो हम आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में शुभ माना जाता है, कौन सा ग्रह किस भाव में अशुभ या मंदा फल दे रहा होता है, या फिर दृष्टि से बाहर ग्रह का वास्तविक अथवा गूढ़ अर्थ क्या होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, जो आपकी कुंडली देखने की सोच को बदल सकता है। इसमें दृष्टि से बाहर का मतलब है कि जब कोई ग्रह ऐसा स्थान ग्रहण कर ले जहां पर उस पर ग्रह की या किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो और वह ग्रह अकेला बैठा हुआ हो, तो उसे दृष्टि से बाहर ग्रह कहा जाता है। मतलब किसी भी अदर ग्रह के दृष्टि में ना हो। ऐसा ग्रह स्वतंत्र रूप से फल देता है, ना ज्यादा सहयोग ना ज्यादा बाधा। शुभ ग्रह अकेला हो तो शुभ फल देता है और पाप ग्रह अकेला हो तो पूरी जिंदगी संघर्ष देता है, अकेले झेलना पड़ता है हमें। इसलिए सिर्फ ग्रह को देखना काफी नहीं होता, उसकी दृष्टि स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी होता है जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं। अमूमन मंदा ग्रह का अर्थ होता है जब हम बात करते हैं उस ग्रह की स्थिति की, जब ग्रह मौजूद तो होता है लेकिन वह फल पूरा नहीं देता है। जैसे जब कोई ग्रह नीच राशि में हो, शत्रु ग्रह या साथ बैठा हो, या फिर 6, 8, 12 जैसे अशुभ भावों में स्थित हो, तो उसे अमूमन मंदा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वह नीच राशि में होगा, शत्रु ग्रह में होगा, या किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि में होगा जो उसका शत्रु होगा या अशुभ होगा। इसका अर्थ है, हम कह सकते हैं कि मेहनत होगी लेकिन परिणाम देर से होगा, योग होंगे लेकिन बाधाओं के साथ। ऐसा संघर्ष सिखाता है परंतु फल नहीं देता है। मतलब जब हमारा कोई भी ग्रह बैठा होता है अकेला और वह मंदा असर दे रहा होता है, तो हम उससे रिलेटेड मेहनत तो करते हैं लेकिन वह हमें फल नहीं देता है। अमूमन अच्छा का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि जब कोई ग्रह अपने ही ग्रह में हो या मित्र राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, या फिर उच्च राशि में बैठा हो, तो वह अमूमन शुभ ग्रह कहलाता है। ऐसा ग्रह बिना ज्यादा रुकावट के फल देता है, अवसर, मान सम्मान और उन्नति दिलवाता है। यह कुंडली में राजयोग और भाग्य योग को भी बनाता है। एक ही कुंडली में ग्रह योग बनता है और एक ही कुंडली में संघर्ष होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी ग्रह कोई ग्रह अच्छा होता है, कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होता है। जैसे इस इमेज पे दिया गया है कि अब हम सुबह और किस हाउस में कौन सा ग्रह शुभ होता है और कौन से ग्रह में, कौन से भाव में कौन सा ग्रह अशुभ माना जाता है, इसके बारे में समझेंगे। तो गुरु जो होता है 6th, 7th और 10th हाउस में गुरु को मंदा माना जाता है, लेकिन गुरु को सपोर्ट मिलता है केतु का। परंतु यदि गुरु 1st हाउस से 5th हाउस में हो, मतलब 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में हो, तो अशुभ होता है। इसके अलावा 8th, 9th और 12th हाउस में भी गुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं यदि वो अकेले बैठा हो और किसी भी ऐसे ग्रह के साथ संयोग ना बना रहे हो, युति ना बना रहे हो, या फिर दृष्टि ना हो जो उसको खराब कर रहा हो या शुभ कर रहा हो। इसी तरह से सूर्य जो होता है 6वें, 7वें और 10वें घर में अमूमन मंदा फल देता है जब वह अकेला होता है या किसी से दृष्टिगत नहीं होता है या फिर युति नहीं होती है। परंतु 1 से 5 यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हाउस में शुभ फल देता है और 8th, 9th, 11th और 12th हाउस में भी वह शुभ फल देता है। चंद्र ग्रह 6th, 8th, 8वें, 10वें और 12वें हाउस में
यानी चंद्र ग्रह 6वें, 8वें, 10वें और 12वें हाउस में अमूमन मंदा फल देता है, जबकि पहले से 5वें घर में 1, 2, 3, 4, 5 और 7वें और 9वें घर में अमूमन अच्छा फल देता है। इस तरह से शुक्र पहले 6वें और 9वें घर में अमूमन मंदा असर देता है, परंतु दूसरे से 5वें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में शुभ फल देता है। साथ उसके अलावा 7th, 8th और 10th और 11th हाउस में भी 11th और 12th हाउस में अमूमन शुभ फल देता है। अब हम आते हैं मंगल में। मंगल 4th और 8th हाउस में यानी चौथे और 8वें भाव में अशुभ फल देता है अमूमन, क्योंकि यहाँ मंगल दोष या मंगल मांगलिक कुंडली को भी बनाता है, इसलिए यहाँ पर अशुभ फल देता है अमूमन। परंतु 1 से 3 में, 5 से 7 यानी 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से 12, 9, 10, 11, 12 में हाउस में यदि अकेला हो और शुभ राशि में हो, किसी भी अच्छे ग्रह से दृष्टिगत हो तो यह अच्छा फल देता है, या फिर अकेला हो किसी भी ग्रह से दृष्टिगत न हो और शुभ हो तो यह शुभ फल देता है। बुध ग्रह अमूमन 3, 8 और 12 खाने में मंदा फल देता है, जबकि 9th हाउस में न सदा हमेशा मंदा फल देता है और ना ही बुरा फल देता है, जबकि 11th हाउस में हमेशा बुरा नहीं माना जाता है। इसी तरह से बुध जो होता है 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th और 7th यानी पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 6वें, 7वें में शुभ फल देता है। शनि जो होता है पहले, चौथे, 5वें, 6वें में अशुभ फल देता है, मंदा माना गया है अमूमन। यदि यह अकेला हो और किसी भी ग्रह से दृष्टिगत न हो या फिर युति न हो किसी भी ग्रह के, तो यह अशुभ फल दे सकता है। इसी तरह से यह तीसरे, दूसरे, 7वें और 7 से 12 घरों में शुभ माना जाता है। यह अमूमन अच्छा फल देता है यदि यह अकेला हो, किसी भी ग्रह के साथ न हो या दृष्टिगत न हो। अब हम आते हैं राहु पर। राहु पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें हाउस में या भाव में अमूमन अशुभ फल देता है, जबकि तीसरे, चौथे और 6वें भाव में शुभ फल देता है। इसी तरह से केतु 3 से 6 यानी तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें और 8वें हाउस में मंदा असर देता है, जबकि 1st, 2nd, 7th, 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में शुभ फल देता है, यानी पहले, दूसरे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें हाउस में शुभ फल देता है। तो यह रहे हमारे 9 ग्रह। 9 ग्रह किन भावों में अमूमन अच्छा फल देते हैं और किन भावों में अमूमन बुरा फल देते हैं। यदि हम इसको सारांश में समझे तो कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है, ना ही कोई ग्रह अच्छा होता है। यदि वह अच्छे भाव में बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छी ग्रहों के दृष्टि में हो या फिर शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो या स्वयं की राशि में हो, तो यह अच्छे परिणाम देता है। यदि वही ग्रह ऐसे भाव में बैठा हो जहां उसकी स्थिति अशुभ हो या फिर अशुभ ग्रहों के दृष्टि में हो या फिर अशुभ राशि में बैठा हुआ हो, तो वह बुरा असर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग दीजिए, तथा हमें यह भी बताइए कि हम अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे बनाएं, किस विषय पे बनाएं। नमस्कार साथियों।